नमः, ओम गुरुवे नमः। ये क्या भूत भवन भोलेनाथ, आपका मैं ध्यान जिस समय करता हूँ उस समय अकस्मात मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वनि क्यों सुनाई पड़ रही है। पुनः जब मैं ध्यान में आता हूँ पुनः वही ध्वनि। आखिर आज रावण के सामने ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित क्यों हो रहा है? कारण क्या है? क्योंकि रावण तो स्वयं ही प्रकृति का कोप है, और जो स्वयं में प्रकृति का कोप हो आज उसके सामने ये कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये गाली का खप्पर हुआ या फेरो कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार, थोड़ा ट्रिपल डालो यार, बेस बहुत है, प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराए, मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ज्ञात हो गया आज रावण के जीवन में जो प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ वो भूत भावन भोलेनाथ का पिनाक। क्योंकि राजा जनक उस धनुष को तोड़वा करके उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ये राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यदि परमात्मा आया है तो मूल में तो ये रावण है, रावण के लिए आया है, और जब रावण के लिए आया है तो ये तो रावण का काम है उस परमात्मा को ढूंढने का। जनक क्यों कर रहा है ऐसा? जाऊंगा मिथिला, और मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो उसकी आरती नहीं करूंगा ना, क्योंकि हम भैंसा खाते हैं भैंसा, और पीते हैं मदिरा। और जो भैंसा खाए मदिरा का पान करे और उससे जाकर के कहो कि मंदिर में घंटा हिलाए, तो क्या वो हिलाएगा? उससे तो ये कहो कि जहां लड़ाई ना होती हो वहां लड़ाई करे, और यही मैं भी करूंगा। कैसन जाए पर हट करी हो, भले ही वो परमात्मा है तो क्या हुआ, उससे मैं जाकर के शत्रुता करूंगा, क्योंकि तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो आज जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रलय आज होगा, क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं है, ये तो केवल रावण जानता है। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। तो उस कन्या का विवाह क्या साधारण राजाओं के साथ में होगा या साधारण पुरुष के साथ में? ना, उसका तो नर नहीं नारायण के साथ में विवाह होगा। तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रलय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये 20 नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। और आप देखेंगे बाणासुर की भूमिका में राम बाबू, जो कि अपने हमीरपुर जिले के धौल ग्राम से हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तो देखें उनके द्वारा भी सुंदर प्रस्तुति।
और देखिए ये धनुष यज्ञ में सुंदर संवाद होता है वीर रस से ओतप्रोत। आइए महाराज श्री बाणासुर जी की भूमिका पर अपने बुंदेलखंड के नौयुवक कलाकार के रूप में उभरते हुए सितारे श्री राम बाबू सिंह जी, ठाकुर श्री राम बाबू सिंह जी जो ग्राम धौल से पधारे हैं, सुंदर अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं, प्रस्तुत हैं अपनी प्रस्तुति लेकर के। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकनो बंधनात् मृत्यु मोक्षी यमामृतः। हे भूत भावन भगवान शंकर, आपका यह ध्यास आपके चरणों में अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन आज अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है? देख रहा हूं ये दसों दिशाओं के दिग्गज महपाल ये आज इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। ये अचानक ही आज मेरे हृदय में ये वेदना, ये व्याकुलता क्यों हो रही है शिवाकांत? ज्ञात करावे कारण क्या है? ये जागो शब्द कहां से आया? ये मेरे श्रवण रंध्रों में सावधान सावधान या सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा? ये जागो शब्द कहां से आया? ये जागो शब्द कहां से आया? या आदिशक्ति ने शक्ति छोड़ी या फिर वाहन उनका गुर्राया? ये जागो शब्द कहां से आया? या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रास? ये बार बार मेरे श्रवण रंध्रों में सावधान 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 शब्द की पुनरावृत्ति करने वाला कौन? अरे कौन है वो सिंघनी का सपूत जिसने आज अपने काल को आमंत्रण दिया है अपने प्राणों का खौफ न खाते हुए? हे शिवाकांत, देख रहा हूं आज भी आपकी उस दी हुई श्वेत ध्वजा को जो बड़ी ही गर्वीली शान से मेरे महल पर फहरा रही है। इसका संकेत है कि अभी तक किसी वीर ने जन्म नहीं लिया जो बाणासुर को सावधान करने की चेष्टा करे। तो फिर कारण क्या है? कारण ज्ञात करावे शिवाकांत, कारण ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण तो कुछ और ही है, और कारण में पाया यह कि जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता। हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल एकत्र हुए हैं। अवश्य ही राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञानी के द्वारा बड़े ही सुंदर कार्य को अंजाम दिया जा रहा है अवश्य ही। लेकिन ये देख रहा हूं आकाश मार्ग से ये कौन? ये कौन? अरे ये सावधान, ये पुष्पक विमान लंका के राजा रावण के पास अवश्य ही आज ये मिथिला की ओर प्रस्थान करेगा, क्योंकि राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है। लंका का राजा रावण है दुष्ट देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। तो क्या आज ये मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है? अवश्य ही। मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा मत में मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है मनमानी ना करने पाएगा। यद्यपि पहुंचता हूं तेरे आने से पहले वही करूं प्रस्थान मिथिला को। यही आज्ञा पुरारी की, ना मेटूंगा कभी भी सुयाय उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। बड़ी ही सुंदर राजा जनक की समाज है, और राजा जनक की समाज में आए हुए सभी सभासद व देश देशांतर के राजा महपाल एक बार बड़ी प्रेम के साथ यहाँ पर आप सभी पधारे हैं। अवश्य ही यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है। जहाँ पर विवाह होता है वहां पर धर्म का कार्य होता है, विशेष कन्या का विवाह। और ऐसे धर्म के कार्य में देश देशांतर से आए हुए राजा महपाल अपने हृदय में केवल सहयोग की भावना को लेकर बैठे। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो वो फिर सावधान हो जाए, क्योंकि राजा जनक विशेष ज्ञानियों में से हैं, और ऐसे ज्ञानियों के कार्य में केवल सहयोग ही किया जाता है, विरोध नहीं। सावधान सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश
आपको प्रणाम करता है। जिस समय मैं इस समाज के और दृष्टिपात करता हूँ तो पाता हूँ यही वो राजा जनक की समाज है, यही वो मिथिला है जिस समाज के लिए कहा गया कि पुर नर नारी शुभक्षु संता, ये संतों की समाज है। और संतों के लिए तो बतलाया गया, एक संत ये भी है, संतों के लिए बतलाया गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार से बढ़कर के संतों ने दूसरा धर्म ही नहीं माना है। और जब परोपकार से बढ़कर के दूसरा धर्म नहीं और जीता जागता एक प्रमाण है महात्मा दधीच, जिन्होंने परोपकार की इच्छा को लेकर के अपने शरीर का दान कर दिया। और जब शरीर का दान किया संसार का कल्याण हुआ, इस धनुष का भी निर्माण हुआ। किस लिए? परोपकार के लिए। और जब परोपकार के लिए हुआ तो क्या राजा जनक का यह कर्तव्य बनता है कि जो धर्म का पोषक हो, जिसके द्वारा धर्म की रक्षा की गई हो, आज उसी का वो शोषक बन जाए, आज उसी का शोषण कराने लगे? तो ये तो मैं ये कहूंगा कि पर पीड़ा शम नहीं अधमाई, ये तो सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि महात्मा दधीच के द्वारा शरीर का दान दिया गया है, अपितु प्राणों का दान नहीं किया गया। प्राण इस धनुष पर समाहित है, तो फिर राजा जनक आज इनको पीड़ा क्यों दे रहा है? धनुष कर्षण नहीं होगा, ये रावण की घोषणा है। सावधान सावधान सावधान। सुनिए आप लोगों ने, लंका के राजा रावण की बड़ी ही सुंदर वार्ता, अवश्य ही बड़ी शांति थी समाज में, लेकिन इनके द्वारा राजा जनक के किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। कह रहे हैं कि राजा जनक के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो अनुचित हैं, चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट श्री दशानंद जी मिथिला में आज एकानन में जय जय भगवान शंकर की, बल्फतवार जय जय श्री शंकर भगवान की। आपकी वार्ता को सुना और सुनते ही पाया ये कि आप कह रहे हैं राजा जनक अनुचित कर रहा है। आपको यह आभास होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि अनुचित कार्य आप कह किसके लिए रहे हैं? राजा जनक के लिए। क्या राजा जनक भी अनुचित कर सकता है? ना, राजा जनक के लिए कहा जाता है जा सुज्ञान रवि भाव निशिनासा। राजा जनक का ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। और यदि राजा जनक के पूरे जीवन काल में कभी कोई एक कार्य अनुचित किया गया हो तो अपने क्रम में बता देना। कभी किया गया हो भाई, जिसने कभी अनुचित किए नहीं है वो आज कैसे अनुचित कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। फिर आपके द्वारा कहा गया कि इस धनुष के माध्यम से संसार का कल्याण हुआ है। महात्मा दधीच के द्वारा संसार का कल्याण हुआ है हड्डियों के माध्यम से। तो क्या आज समाज का कल्याण नहीं हो रहा है? क्या एक कन्या का विवाह हो रहा है परहित में, परोपकार में अपने प्राणों का अंत करेंगे? क्या ये परोपकार, ये धर्म नहीं है? ये भी धर्म है। एक कन्या के विवाह में महात्मा दधीच के प्राणों का यदि अंत हो जाएगा, और मैं इनको अंत नहीं कहूंगा, ये अंत नहीं है, ये तो इनका तरन तारण है। आपने कहा कि महात्मा दधीच ने अपने शरीर का दान दिया था, अपनी हड्डियों का दान दिया था, प्राणों का नहीं। और जब इसमें प्राण है, प्राणों को मोक्ष शरीर के माध्यम से मिलता है। शरीर के माध्यम से, यदि शरीर सचल है, ये हमारी देह है, इसमें प्राण है, हम अपने निज कर्मों के माध्यम से अपने प्राणों को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब ये धनुष हो चुके हैं, अचल हैं, सचल नहीं है, इनको कोई चलाने वाला चाहिए। और जब अचल है, प्राण है, तो इनके प्राणों का तरन तारण कैसे होगा? वो माध्यम बना राजा जनक, ये आपको आभास होना चाहिए। और जब राजा जनक माध्यम बना है तो ना तो राजा जनक के द्वारा यह कार्य अनुचित किया जा रहा है। हो गई बात? हो गई। चलिए, भूसा का ढेर लगा दिया तुमने। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। हमने क्या कहा था कि राजा जनक के द्वारा यह अनुचित किया जा रहा है क्योंकि इसमें प्राण है। तुमने कहा एक कन्या का विवाह हो रहा है, ये टूट रहा है, वो जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ का सिद्धांत है? कहाँ का सिद्धांत है?
कि अगर कोई कन्या का विवाह कराए तो पहले एक को मारे और फिर अपनी कन्या का विवाह कराई? क्या ये सिद्धांत है? भाई अगर ये सिद्धांत हो तो हम बात मान ले, स्वीकार कर ले कि राजा जनक अच्छा कर रहा है। ये कहाँ का सिद्धांत है? अच्छा, तुमने दूसरी बात एक और रखी कि राजा जनक के द्वारा इनका मौत छाय होना है। अच्छा, ये राजा जनक को अधिकार किसने दे दिया है? राजा जनक को अगर ये अधिकार दिया तो किसने दिया? भाई ये 6 अधिकार विधाता के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। और जब विधाता के हाथ में तो ये राजा जनक कहाँ का इतना बड़ा ज्ञानी बन गया है? क्या ये विधाता हो गया राजा जनक, जो आज जिसे चाहे उसको मोक्ष दे और जिसे चाहे तो आज मोक्ष दे रहा है, कल के लिए वो मरवा भी सकता है? ये इसको किसने अधिकार दिया? तुम कह रहे हो कि उसने जीवन में कभी ऐसा कार्य नहीं किया अनुचित, कोई यह प्रमाण बता दे? ये कोई जरूरी थोड़ा होता है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज अनुचित करने जा रहा है। क्या ज्ञानी अनुचित नहीं किया करते? क्या ज्ञानी अनुचित नहीं करते हैं? करते हैं। नारद जैसे, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद जैसे हाल क्या हुआ? माया के वशीभूत होकर के जो कभी आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले, वो भी अपना विवाह कराने के लिए सोचने लगे। है? तो ये तुमने कहा कह दिया कि नहीं, ज्ञानी के द्वारा अनुचित नहीं होता। बड़े बड़े ये तो राजमद है, क्योंकि राजा जनक स्वयं में एक राजा है। और राजमद एक ऐसा होता है कि तुम एक जनक की बात कर रहे हो। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु कहीं न राजमद दीन कलंकु। ये राजमद है। राजमद में आकर के व्यक्ति अंधा हो जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है। मैंने एक नहीं, 2 नहीं, 3 उदाहरण दिए कि राजा जनक के द्वारा अनुचित हो रहा है। अब रुक जाओ। अरे रुक गए बस भाई, ज्यादा बोलना तुम्हारी से कहने वाला काम ही नहीं, हम तो तुरंत रुक अरे जाते रुक हैं। जाओ, हम वहीं से जान जाते, नहीं धमकी ना दो। हाँ, क्योंकि रावण जबरदस्त नहीं, देखिए जबरदस्त का नाम रावण। हाँ, ये संवाद है, उसको बढ़िया तरीके से बनाते हुए ये बात। तुम धमकी ना झेल पाओगे। हम धमकी नहीं देते, हम सीधे काम करते हैं। हड़बड़ाओ नहीं। तुमने कहा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तुम्हारी बात है। तो फिर ये तुमको अधिकार किसने दे दिया कि राजा जनक अनुचित कर रहा है? ये कहने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? यदि राजा जनक अनुचित कर रहा हो चाहे उचित कर रहा हो, इसका निर्णय कौन करेगा? परमात्मा की तुम? भाई हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में यदि हैं, तो फिर राजा जनक के कार्य में टिप्पणी करने वाले आप होते कौन हैं कि राजा जनक अनुचित कर रहा है? यदि राजा जनक अनुचित कर रहा है तो अपयश कौन देगा? विधाता। राजा जनक अच्छा कर रहा है तो यश कौन देगा? विधाता। इनको टूटना होगा तो मोक्ष कौन देगा? विधाता। और नहीं टूटना होगा तो तुम्हारे पिताजी भी न तुड़वा पाएंगे। जब ये सब विधाता के हाथ में है, देखो ये सब कुछ विधाता के हाथ में होते हुए, ये जानते हुए भी ये कर्म क्षेत्र है, इसमें ना पढ़ो। तुम कह रहे हो क्या ज्ञानी अनुचित नहीं करते? मैंने कहा था कि राजा जनक ने अपने जीवन काल में कभी अनुचित नहीं किया, और किया हो तो बता देना। और तो तुमने एक उदाहरण दिया क्या? नारद जी का। तो जरा नारद जी के जीवन में टिप्पणी करने से पहले ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो करवाया किसने। यदि राजा नारद जी ने अनुचित किया अज्ञान के वशीभूत होकर, तो ये करवाया किसने? मम इच्छा कही दीन दयाला। जिस समय नारद जी ने श्राप दिया, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, और जब श्राप दे दिया, जब परमात्मा ने माया को दूर किया, माया को दूर करने के बाद में जब देखा कि मैंने यह क्या किया, ये तो अनुचित कर दिया, तब श्री नारद जी ने कहा कि मृषा हो ही मम श्राप कृपाला। तब वो कहते हैं कि मम इच्छा कही दीन दयाला। जब परमात्मा की इच्छा है तो वो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा हो जा, बहुत अच्छा है, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। एक बात ये बताइए, वहां पर बड़ी सुधी समाज है, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ 10,000 हो। 3 सहस्त्र सुनो पुरारी को एक हो धर्म वृद्धारी। बड़े अच्छा श्रोता है। ये कह रहे हैं कि नारद के लिए वहां पर परमात्मा ने स्वयं कहा कि मम इच्छा कहे दीन दयाला। ये मेरी इच्छा से हुआ है।
और जो नारद को विवाह के लिए प्रेरणा मिली, तो स्वयं परमात्मा की इच्छा से ये परमात्मा ने कहा विश्व के साहित्य में बाणासुर अपने क्रम में ये बता देना कि कहीं परमात्मा के द्वारा ये कहा गया हो कि जनक जो कर रहा है ये मेरी इच्छा से हो रहा है। विश्व के साहित्य के लिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, विश्व के साहित्य में ये कहीं पर भी आप बता देना कि जिस प्रकार से नारद को परमात्मा ने कहा था कि ये जो हुआ तो ये मेरी इच्छा से हुआ, और राजा जनक जो ये करवा रहा है, अगर राजा जनक के संबंध में परमात्मा ने ये कहा हो कि ये मम इच्छा, ये मेरी इच्छा से हो रहा है, हम राजा जनक के समर्थक हो जाएंगे। आपने दूसरी बात रखी कि टिप्पणी करने के अधिकारी तुम कौन हो। अच्छा, टिप्पणी करने के हम अधिकारी कौन है, जरा विचार कीजिए। प्रश्न चिन्ह किस पर लगाया जाता है, टिप्पणी किस पर होती है? जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, जो साधु होता है, अगर गलत मार्ग पर चलता है तो लोग टिप्पणी करने लगते हैं कि ये साधु होते हुए भी ये गलत मार्ग पर चल रहा है। क्या हमारे रावण पर टिप्पणी होगी? हम तो बुरे हैं ही, हमारा काम है नारियों का हरण करना, हमारा काम है ऋषि मुनियों की हत्या करना, हमारा काम है कि देवी देवताओं की मूर्तियों का खंडन करना, और वही एक अगर संत करने लगे, भाई हमारा तो काम ही है, हम है राक्षस, इसीलिए तो हम राक्षस बने हैं। हम पर टिप्पणी थोड़ा, भाई कोई चोर है और रात दिन चोरी करता है और समाज जानती है कि वो चोर है, और किसी घर से फिर उसने चोरी कर ली और पता लग गया कि अमुक ने चोरी की है, तो क्या कोई टिप्पणी लगाएगा उस पर कि या उसको अपेस लगाएगा? अरे ये तो उसका धंधा है, आज यहाँ पर चोरी की कल वहां करेगा, परसों थी, ये तो उसका काम है। लेकिन ये राजा जनक का काम थोड़ा है। राजा जनक एक धर्मात्मा है, और जब धर्मात्मा है तो धर्मात्मा पर ही प्रश्न चिन्ह और टिप्पणी लगाई जाती है। इसीलिए मैंने भी उन पर टिप्पणी लगाई है, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। बाणासुर जी, हो गई बात? हाँ हो गई। प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला होना कौन चाहिए भाई? प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला होना कौन चाहिए? यदि आप स्वयं मदिरा का सेवन किए हैं और दूसरे को कहेंगे कि क्यों मदिरा क्यों पी रहे हो, तो क्या बात बनती है ना? यदि आप स्वयं में स्वच्छ हैं तो दूसरे को अनुचित करने से रोक सकते हैं, ना कि आप स्वयं वैसा कर रहे हैं दूसरे को रोके तो आपकी बात को वो नहीं मानेगा। हाँ, यदि इसी कार्य को राजा जनक के इस कार्य को, यहां पर तुम क्या, तुम्हारी तो कोई गिनती ही नहीं है, महामुनि श्री विश्वामित्र जी, गार्गी जैसी महिलाएं, शतानंद जैसे ऋषि, पुर नर नार सुभट सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी समाज में से, ज्ञानियों की समाज में से राजा जनक के इस कार्य में कोई टिप्पणी करता तो बात मानने योग्य होती कि हो सकता है भाई राजा जनक अनुचित करे। अब अनुचित का विरोध कर कौन रहे हैं? जिन्होंने केवल अपने जीवन में अनुचित किया है, जिन्होंने केवल अपने जीवन में अनुचित किया है, वो कह रहे हैं कि अनुचित करना बुरा होता है। बताओ बात कहीं से बनेगी? रुक जाइए ना, अब रुक जाओ, अभी और है क्या? अरे हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब तुमको एक नया दर्शन दे रहे नहीं नहीं बिल्कुल ना, हमको नया क्या दोगे? तो ऐसे बात हमारे तुम्हारे जैसे जाने कितने आए नए देने वाले, चले गए। ये ना कहो, परेशान हो जाओगे चक्कर में। ये ना कहो कि नया दर्शन दे रहे हो। हाँ चलिए बोलिए, घूमते रहोगे। हाँ बोलिए बोलिए, पता नहीं चलेगा कहाँ से निकल गए। बोलिए तो पता। देखो राजा जनक है ज्ञानी, मैंने पहले कहा था, तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, राजा जनक यहाँ सबको जानता है। राजा जनक सबको जानता है। जिस समय महात्मा दधीच ने अपनी हड्डियों का दान दिया, वहां पर देवताओं ने आश्वासन दिया था उनकी पत्नी सुवाचा को त्रेता के चौथे चरण में परमात्मा का अवतार होगा, और जब उनके हाथों के द्वारा इनका खंडन होगा तो इनके शरीर में जो प्राण है, इनकी हड्डियों में जो प्राण है, उनका तरन तारण हो जाएगा। ये क्रम है, एक माध्यम राजा जनक है। बाकी राजा जनक तो यहाँ वर को भी जानता है और वर स्पष्ट हो गया है, और यदि तुम जानते हो तो बता देना। अब रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा हो जाए। नहीं नहीं, राजा जनक यहाँ वर को भी जानता है। रुक जाइए, ये वर को बता दिया गया कि कौन है। अरे रुकिए, थोड़ा थोड़ा रुके, पता नहीं क्या बोला करते, मेरे यही नहीं समझ में आता है। तुमने कहा कि टिप्पणी करने वाले तुम कौन होते हो? अरे एक मैं नहीं, प्रत्येक व्यक्ति टिप्पणी करने का अधिकारी है। अरे हम तो लिखाए हैं, एक पट्टा बांधे हुए कि हम पापी हैं,
राजा जनक थोड़ा ये पट्टा बांधे है पापी का। राजा जनक धर्मात्मा का पट्टा बांधे हुए गले में, हम पापी का पट्टा बांधे हैं। हम पर टिप्पणी नहीं कोई कर सकता। वो धर्मात्मा का पट्टा उतार दे, हम भी टिप्पणी नहीं करेंगे। आज हम टिप्पणी करने के अधिकारी हैं, क्योंकि कहा गया राजा जनक के संबंध में, पुर नर नारी सुभाग्य सुचि संता, ये संत है। और जब संत है तो उसके द्वारा मेरा प्रथम बिंदु था कि अनुचित क्यों? तुमने कहा यहाँ पर विश्वामित्र है, याज्ञवल्क्य है, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, तुम सो रहे हो, जरा जगो। यही तो मैं कह रहा हूं। तुम कह रहे हो कि दर्शन दे रहे हो, तुम हमको दर्शन दोगे? तुम्हारे जैसे जाने कितने आए और चले गए। उस विश्वामित्र की बात बतला रहे हो जो स्वयं में ब्रह्म हत्यारा है, जिसने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या की और जबरन ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। भले ही तुम उसको ब्रह्मर्षि और महामुनि मानते रहो, लेकिन मैं तो उसको ब्रह्म हत्यारा ही स्वीकार करूंगा, क्योंकि उसने वशिष्ठ के ब्राह्मण के 100 पुत्रों का वध किया है। एक पुत्र का अगर कोई वध कर देता है तो वो ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। और जिसने 100 पुत्रों का वध किया हो, क्या वो महामुनि और ब्रह्मर्षि कहलाने का अधिकारी हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो विश्वामित्र जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, जो तप करने गया और मेनका नामक अप्सरा आ गई तो उसमें रत हो गया, अपनी तपस्या उसमें छीड़ कर दी। वो सोचनी है, पूछनी नहीं है, जिसको तुम महामुनि की उपाधि दे रहे हो। बान प्रस्थ सोई सोचे जोगू और तप बिहाय, यही भावे भोगू। तप को छोड़ करके जो भोग में लिप्त रहता है वो सोचनी हो जाता है संसार में। तुम हमको दर्शन दे रहे हो, दर्शन दो किसी दूसरे को। तुम कह रहे हो यहाँ पर याज्ञवल्क्य, अरे याज्ञवल्क्य नहीं, यहाँ की प्रत्येक समाज विरोध कर रही है। सोचें सकल कहत सक चाही, विधि सन विनय करही मन माही। विधाता से प्रार्थना कर रही है कि हर विधि वेग जनक जड़ताई, ये जनक जो मूर्खता को ग्रहण किए हुए है, हे विधाता इसकी जड़ता को तू हरण कर ली। मत हमार अस देश सुहाई, ये समाज विधाता से प्रार्थना करके कह रही है कि जैसी मति हमारी है ऐसी ही मति राजा जनक के भी कर दे। और मत कैसी है? बिन विचार पन तज नर नाहू। नर नाहू अर्थात राजा। राजा अपने विचार को जो प्रण किए हैं, बिना विचारे प्रण किया है, तो आज बिना विचारे प्रण त्याग दे। और जब त्याग देगा तो ये समाज विधाता से प्रार्थना करके कह रही है कि संसार राजा जनक को भला कहेगा। जग भल कहाई भाव सब काहू, अब हट कीन है अंतहु उर्दाहू। यदि ये हट किए रहेगा तो निश्चित है अभी दुख भोग रहा है, प्रतिज्ञा अभी पूर्ण नहीं हुई, भविष्य में भी पूर्ण नहीं होगी। समझ गए श्रीमान जी? हो गई आपकी बात? हो गई बात। तो मेरी बात कहीं से भी काट देना। बिल्कुल, राजा जनक के समर्थन में आ जाऊंगा, दर्शन न दो मुझे। सर्वप्रथम आपने कहा था हम तो बिल्ला लगाए हैं, हम तो लिखाए हैं कि हम पापी हैं। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है अपने धर्म के प्रति? क्या कर्तव्य होता है? यदि व्यक्ति सनातनी है या फिर किसी और धर्म में है, आपका धर्म अलग है, राजा जनक का धर्म अलग है, तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने धर्म की बढ़ोतरी करे या उसका विनाश करे। बढ़ोतरी करे। आपका जो रक्ष धर्म है, आपका रक्ष धर्म है, तो आपको क्या चाहिए कि अपने धर्म को बढ़ाओ कि विनाश करो। यदि राजा जनक अनुचित कर रहा है तो अनुचित के ठेकेदार कौन? आप। तो इसमें आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि विरोध करना चाहिए। दूसरी बात जो ये बता रहे हो कि हर विधि वेग जनक जड़ताई, ये कहा कब गया है? मैं जब कहा था आपने उस बात को सुना नहीं। मैंने कहा था कि ऊपर से निकल जाएगा, तो वो निकल गया। मैंने कहा था राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है, सब जानते हैं। और जो ज्ञानी जन हैं वो जान गए हैं। जो तुम्हारे जैसे हैं कुंद वाले वो अभी भी घूम रहे हैं, और वही वाले घूम रहे हैं, अभी जान नहीं पा रहे। जैसे स्पष्ट हो गया। अच्छा, बरमाने क्या होता है? बरमाने, इतने लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग हैं। बरमाने क्या होता है? दूल्हा होता है कि नहीं होता है बरमाने? यही तो कहते हैं कि घर बर अच्छा होना चाहिए। बरमाने दूल्हा। तो स्पष्ट कर दिया गया, भूप बाग
पर देखऊ जाई जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बर माने क्या होता है? दूल्हा। स्पष्ट कर दिया गया, और जब स्पष्ट कर दिया गया तो उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता, ऐसे व्यक्तित्व ने कहा है, उनकी बात को टाल नहीं सकता। तो राजा जनक ने फिर बुलाने के लिए भेज दिया कि अब तो भाई हो गई बात, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। राजा जनक ने किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया, और जब बर कह दिया गया तो राजा जनक ने बुलवाया। और बुलवाने के बाद में किया क्या कि सब मंचन थे, मंच एक, जो एक दूल्हे का सम्मान होना चाहिए, जो एक दूल्हे का सम्मान होना चाहिए। सब मंचन थे, मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठारे महिपाल। इधर ज्ञानियों की समाज है भाई, ऐसे थोड़ी है। जब दूल्हा आया तो बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, जिनकह रही भावना जैसी। किसी ने दूल्हा बनाया, किसी ने दुल्हन बनाया। ये नारियों ने, यहाँ मिथिला की नारियां ज्ञानी हैं, इन्होंने अपने कार्य को किया। अब तुम्हारे जैसे जो कुंद बुद्धि हैं वो घूम रहे हैं कि राजा जनक अनुचित कर रहा है, अनुचित कर रहा है। अरे क्या अनुचित कर रहा है? हो गई बात, हो गई कि अभी रह गई? अरे इतना झेलो। अरे रुक जाओ, तुम्हारे जैसे जाने कितने आए कह रहे हो कि इतना ही झेलो। जाने कहाँ की बात और जाने कहाँ पर लगाता है? कह रहा है इतना ही झेलो। कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी संस्कृत का भाई तुम राक्षस हो। अब इसने ये तो स्वीकार कर लिया, जरा ये समझने का विषय है। इसने ये स्वीकार कर लिया कि राजा जनक अनुचित कर रहा है, और मैं यही स्वीकार कराना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपकी बात कही। रुक जाइए, देखिए मैं तुम्हारे क्रम में नहीं बोला, अपने ना अपने क्रम में। तुमने एक बात यहाँ पर कही है, भगवान शंकर की सौगंध खा करके कह दो कि नहीं कही, कि भाई अगर राजा जनक अनुचित कर रहा है तो ये तुम्हारी संस्कृत का बढ़ावा दे रहा है, तो राजा जनक का तुम्हें समर्थन करना चाहिए। फिर तुम समर्थन, भाई तुम्हारी जब संस्कृत में बढ़ावा कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तुम्हारी सहायता कर रहा है, अगर राजा जनक अनुचित कर रहा है तो फिर तुम्हें विरोध न करना चाहिए, अनुचित करने देना चाहिए। ये तुम्हारी बात है, अब कह करके चाहे उसको चाट लो, ये तुम्हारा बात, तुम्हारी विषय है। तो मैंने क्या कहा था कि राजा जनक का विरोध मैं केवल इसलिए कर रहा हूं कि वो संता का पट्टा बांधे है और वो पट्टा उतार करके फेंक दे और समाज के सामने आकर के स्वीकार कर ले कि मैं भी पापी हूं जैसे रावण पापी है। अब एक धनुष नहीं, धनुष के साथ साथ जितने यहाँ पर बाबा महात्मा हैं सबको मार डाले अगर ये रावण विरोध कर जाए। तुम्हारी सौगंध। कौन? अगर ये रावण विरोध कर जाए, कम से कम स्वीकार तो करे कि मैं पापी हूं। पापी है नहीं, अब काम कर रहा है अधर्म का, तो ये रावण कैसे करने देगा कि जो रावण का काम है एक धर्मात्मा करे। पहले वो धर्मात्मा स्वीकार तो करे कि मैं राक्षस हूं, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप, अब करू करू थ्यू आज स्वार्थ। अच्छा, दूसरी बात है कि क्या कही कि उसने संदेश नहीं पठाया। अच्छा, एक बात ये बताओ कि जो विवाह होते हैं ये जात में होते हैं कि परजात में होते हैं? अगर अपनी पुत्री का आप लोग विवाह करेंगे तो क्या क्या देखते हैं? घर, वर, कुल। और कुल का मतलब क्या होता है? परिवार, जात। जब ये सब संयोग बनता है तो क्या राजा जनक की कन्या जो है तो क्या वो किसी प्रवासी को विवाह कर दिया जाएगा? ये जो देश देश के भूपति नाना आए सोनी का ढिंढोरा है उसने पिटवाया है। क्या हर गांव में राजा रहते हैं जो तुम कह रहे हो कि सुन करके आए हैं? जरा इसके बाद भी और पन्ने पलट लिया करो, क्योंकि राजकन्या का क्या तुमने यही कहा है? मैंने भी कुछ कहा। हाँ, तुमने यही कहा। नहीं, तुमने ये कहा है कि सुन करके आए हैं, राजा जनक ने बुलाया थोड़ा है। अच्छा, ये जो सुन करके आए तो राजा जनक इनको दे देगा अब कन्या? ये सुन करके जो प्रजा प्रवासी, अरे दीप दीप के भूपति नाना जो दीप है उनके जो राजा है, ये एक स्वयंवर की विधा होती है कि राजकन्या का वरण और राज परिवार में ही हो सकता है। तो वहां पर देश देश संदेश पठो, जैसे कि हमारी कन्या है। अब हम तो राक्षस हैं, चाहे जहां पर विवाह करते, जो वर्ण प्रथा नहीं मानते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म वाले हैं, जो जात का होगा उसी जात में विवाह करेगा। राजकन्या है तो राज परिवार में विवाह करेगी। ये थोड़ा है कि जो मन आ जाए वहां विवाह कर देगा। जाने कहा कि क्षमा देश देश संदेश पठो भूप
सुने सब सुख पावही, साज साज समाज सब समेत जनक नगर ही आवही। ये सब वहां पर जब सुनाया गया, जाकर के राजाओं के यहाँ संदेश पठाया गया, तब वो संदेश का पालन करते हुए यहाँ पर आए हैं। तो अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये पढ़ाना किसी दूसरे को, और धनुष तोड़ने तुम रहे। अगर कोई भी आ गया तो जो तोड़ेगा चाप शंभु का, उसको 2 भागों में काटकर आज यम पर पहुंचाऊंगा। कठिन चंद्रहास से ये काटकर शीश को ये छाट छाट और रंद को मैं पारित में बहाऊंगा। मार मार वीरों को मैं पृथ्वी से विहीन करूं। ऐसो प्रलय आज रंगशाला में दिखाऊंगा, करके ना दिखाऊंगा आज बड़ा सुरतना। तो त्रिभुवनपति रावण ना कहूंगा। बहुत सही। अब हम चाहते हैं बस वीरे रस का प्रयोग हो। बाप न मारी लोखरी लड़का तीरंदाज। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसी को कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। कैसा भी होता है, सुनो। हाँ, होता है। देखो हाँ राजो, अब तुम्हारी बात है, इन बातों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि केवल अनुचित बात कर रहे हो, केवल समय नष्ट करने वाली। अच्छा, अनुचित आय हो रहा है। बिल्कुल। जरा बताओ कहाँ से अनुचित, तुम हमको सिद्ध करो। अनुचित है कहाँ से? ये प्रजा फिर क्यों कह रही है कि राजा जनक अनुचित कह रहे? अरे कब कह रही है? परंतु अरे राजा जनक को तो यहाँ की नारियां, राजा जनक को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की नारियां कह रही है कि सखी परंतु पन राम न तजई, अविधि बस हाथी अविवेक भजई। अविवेक किसको कहते हैं? अविवेक ये समाज ज्ञानी है। अविवेक माने, अरे सुनो, इधर सुनो। अभी तुम ही से मैं जानना अरे चाहता सुनो, हूं। अविवेक माने होता है ज्ञान। व्यक्ति जानते हुए रुक जाइए। हाँ। अविवेक माने क्या होता है? क्या? अविवेक माने जो व्यक्ति विचार कर कार्य को ना करे उसे कहते हैं कि अविवेक। तो ये नारियां क्या गलत कह रही है कि सखी परंतु ये मिथिला की नारियां अरे ये तो कह रही अरे है। सुनो इधर। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये बात मिथिला की नारियां कह रही हो, नहीं कह दो कि नहीं कह रही? अरे सुनो, कब हाँ। कह रही है? हाँ, क्या कह रही कब कह रही है? मैं वही तो कह रहा था कि कह रही है कि नहीं कह रही है? बताओ भाई। हाँ, कह रही है। कह रही है। अब सुनो। तो फिर वेदनी को खोज अरे डालूं। सुनो इधर। बस यही तो मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि कह रही है। ऐसा नहीं। तो राजा जनक अन्यायी है। और वेदनी को खोज डालूं, अरे पहाड़ों को पीस डालूं, अंबर को उतार गर्द मिट्टी में मिलाई जाओ, सेना को संघार डालूं, ये शत्रु को पछाड़ डालूं, काट काट सरों को मैं शंभु पे चढ़ाई हूं, करके अभिमान आज जो चाप को खंड करे, ताकि कुटुंब के ना वंश को बचाई हूं। अच्छा, ये पुरस्कार आया है का? अब देखो, कह रही है लेकिन कब कह रही है? ये चिल्लाने वाली बात थोड़ी होती है। नहीं कह रही है कि नहीं कह रही? अब बीच में ना कह रही है, ये ना कह मतलब की बात करते हैं। कह रही है कि नहीं कह कब रही? कह रही है? जब राजा जनक जानते हैं, तो जब जानते हैं तो राजा जनक मान नहीं रहे, क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी। अच्छा, और सुनो, जानता, अरे सुना, बीच में ना बोलो, छट ना बात करते हो। तुम कह रहे हो कि राजा जनक है ज्ञानी। अरे हाँ। और मान नहीं रहा तो फिर भैया अगर ज्ञानी है तो क्यों अरे नहीं मान सुनो, रहा? अरे जरा समझो। अरे क्यों नहीं मान रहा? मर जाओगे तुम कभी जीवन में, अगर कभी परिणाम पा जाओ तो तुम्हारे दूर है। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि जो ज्ञानी जन होते हैं वो जान लेते हैं, लेकिन मानते नहीं है। कब तक? जब तक वो देखते नहीं है। और इसी प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री कमलेश राजपूत जी मास्टर साहब, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण और बाणासुर जी के लिए प्रदान है। एक निवेदन कर रहे हैं। निवेदन तो था कि व्यास- नहीं, निवेदन सुन लीजिए कि हाथ पकड़िए एक दूसरे का और मैदान में लेके जाइए। मैं पीने का फैसी ये अमृत की चाय नहीं करता। भय खाते जाते हुए पक्ष को जाता उस राह नहीं डरता। मुझको भय खाते हुए देख, वो मृत्यु स्वयं घबराती है। मुझको छूना तो दूर रहा, वो दूर खड़े थर्राती है। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप। तू काहे को दम भरता? मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाय नहीं करता। मर जाओगे, चक्कर में ना पड़ो। अरे मर गए मारने वाले, जल्दी मरोगे। बता तो दिया है। व्यास जी देखिए, कोई भी बात समाज में अधूरी नहीं रहनी चाहिए।
नहीं पूरी हो ना पाएगी, ये हम वादा करते हैं। अरे जब तुमको बोलने हैं नहीं देना, बीच में लप लप करना है, मार खाने वाले अच्छा काम बोलो, करते हो। अच्छा बोलो, अच्छा मार लेकिन खाने सुनो। वाले काम करते हाँ, हो। बोलो बोलो बोलो। नहीं तो यहाँ मारेंगे, फिर वहां बोलो। तक मारेंगे, लंका अरे तक तुम मारेंगे। अरे मर गए, लथेआए गए हो हमेशा, बेवकूफ हमसे की बातें बात कर कर रहे हो, हमेशा लथेआए गए हो, यदि नारियां ऐसा कह रही हैं, हमेशा लथेआए गए हो यदि हमसे। नारियां ऐसा कह रही हैं तो क्यों कह रही हैं? बात ये, राजा जनक जानते हैं, मानते नहीं हैं। एक ज्ञानी ने जाना है लेकिन माना नहीं है। कब? एक ज्ञानी ने व्यास जी जाना लेकिन माना नहीं। जो ज्ञानी होते हैं जानने के बाद भी मानने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं। तो राजा जनक जान चुका है। जानने के बाद में जब इस प्रजा को पता चला, नारियों को पता चला कि राजा जनक वर को जानते हैं लेकिन फिर भी भगवान शंकर के धनुष को, जिसे कहा जाता है गरुड़ कठोर विदित सबकाहू, ऐसे जड़कार को क्यों चलिए, करवा रहे? समय सूचक यंत्र हमें क्यों विरोध कर करवा रहा रहे है। एक बार सभा सुनो, उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। समय का भोजन करने के लिए धन्यवाद। जय जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोनों कलाकारों के लिए। आपने समय की गरिमा को पहचाना। चूंकि मास्टर साहब देखिए, बिहुनी एक ब्रांड है और रामलीला मंडल जो पहले सबसे पहले अपने